नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक जो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं अपना व्यू और प्रेडिक्शन इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि ऑन पैसिव इस साल लॉन्च नहीं हो सकता। तो एक्चुअली कंसर्न क्या है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैंने फरवरी के आसपास एक वीडियो बनाया था। इनफैक्ट जो पहला वीडियो मैंने अक्टूबर पिछले साल को बनाया था, तो उस समय भी हंगामा मचा था। तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि दिसंबर तक पॉसिबल नहीं है, मैं जनवरी को आपको बताऊँगा। फिर मैंने फरवरी के आसपास आपको फिर मैंने बताया था, जब हंगामा चला कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो मैंने क्लियरली बोला जुलाई तक पॉसिबल नहीं है और अगस्त को आपको बताऊंगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारे लोग अब समझ में आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि अभी आपके अकॉर्डिंगली कब हो सकता है। तो कुछ चीज़ें मैंने भी देखी, तो मुझे लगा कि अगस्त से पहले ही आपको एडवांस में मैं बता सकता हूँ कि जो मेरा प्रेडिक्शन क्या है और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस साल लॉन्च नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं एडवांस में आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। क्या प्रेडिक्शन है मेरा, ऑलरेडी आपको पता चल ही गया है कि इस साल ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हो सकता। तो आगे के वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, और मैं ये वीडियो क्यों प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो भी मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इसके पीछे मेरा एक कारण है, एक कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, अभी भी सपनों में और होप में ही, उम्मीद में जिए जा रहे हैं, और बाकी ऑन पैसिव दुनिया छोड़ के वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि काइंडली ये जो हाथ मल के कॉपी ट्यूबर्स आते हैं ना, ज़बरदस्त शानदार जो बताने आते हैं ना, उनका ज़िंदगी मस्त चल रहा है। वो अपने यूट्यूब के चैनल से व्यूज़ ले लेके कमा रहे हैं। आपको बस पेशेंस रखने की हिदायत देके वो महीने के आराम से बढ़िया से कमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो ऑन पैसिव की दुनिया से निकल के थोड़ा सा जो भी आप दूसरा काम करना शुरू कर दें। लीडर्स तो अपना कर ही रहे हैं, कॉपी ट्यूबर्स अपना कर ही रहे हैं, तो आप लोग क्यों अपना जो प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो फ्यूचर के सपने में। ठीक है, अगर ऑन पैसिव, मैं भी अगर मानता हूँ कि अगर मान लो ऑन पैसिव बहुत बढ़िया है और बहुत ज़बरदस्त कर देगा, तो फ्यूचर करेगा ना आपका। जब फ्यूचर करेगा तो ऐसा भी आप तो प्रेजेंट में कुछ कर नहीं रहे हो ना। ऑन पैसिव में आपका रोल क्या है? आपका रोल तो कुछ नहीं है। आपका रोल इतना ही है ना कि अपडेट्स लेना और व्यूज़ देना, यही रोल है। तो ठीक है, इनको छोड़ के आप फ्यूचर को फ्यूचर के लिए छोड़ दो। फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। अभी भी मैं आपको हिदायत देता, ये लोग हाथ मलते हुए जो कॉपी ट्यूबर्स बड़े खुश होकर आप लोगों को हिदायत दे के चले जाते हैं, प्लीज़ इनके बातों में मत आइए। पहले मैं ये नहीं बोलता था, लेकिन आप बोलना शुरू कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ काम, ये वो बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछे जा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि बहुत सारे अभी भी है फाउंडर्स जो सिर्फ ऑन पैसिव के सपनों में खो गए थे और ऑन पैसिव के फ्यूचर के होप में खो गए थे। उस वजह से उनका प्रेजेंट ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। फ्यूचर ऐश मुफारा देख रहा है, दिल्लन जी देख रहे हैं आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आप लोग उन पे छोड़ दो, और छोड़ के अब जो फ्यूचर के लिए उनके ऊपर, वो फ्यूचर आपका बेटर बना ही देंगे। आप अपने प्रेजेंट को बेटर बनाइए। अब लॉन्च पॉसिबल क्यों नहीं है, उसके कुछ मैं आपको रीजंस पहले आपको दे देता हूँ, ताकि मेरी बात मानना है नहीं मानना है फिर आप उस पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है ये है कि ऐश जो है, उन्होंने खुद कह दिया कि ऑन पैसिव रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं है। आपको अगर वो वेबिनार याद होगा तो। फिर दूसरा ये है कि जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर को लेके भी कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि 2020 में भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। फिर अचानक उस घटना को बोल दिया गया कि हम क्लोज़ में जो सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे, तो उसके बाद वो न्यूज़ ही गायब हो गया। तो अब क्या होगा, डेटा सेंटर भी कम से कम 2 से 3 महीने के लिए गायब हो चुका होगा, और आपके दिमाग से भी वो निकल जाएगा। फिर अलग चीज़ों में आप खो जाएंगे। अलग चीज़ों में क्या खो जाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। मई जून, यानी ये जो महीना चल रहा है और जो जून का महीना चलेगा, वो आपका इंडियन मार्केटिंग और जो इंडियन इवेंट्स होना है उन्हीं पे चलेगा। और फिर जैसे मई जून आपका इसी में निकल देगा, फिर आपका उसका डिस्कशन करते करते कितना ज़बरदस्त हुआ, कितना शानदार हुआ, इतना सक्सेसफुल हुआ, वो डिस्कशन आपका जुलाई तक खींच के चला जाएगा। ठीक है, तो जुलाई का महीना इसी में निकल गया आपका। फिर आपका आता है, फिर अचानक फिर क्या होगा, जुलाई के एंड में, हो सकता है कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में, और डेटा सेंटर वाली न्यूज़ वापस आ जाएगी। तो वो जो न्यूज़ है, फिर उसी चीज़ पे डिस्कशन चलेगा, और अगस्त का जो महीना है इसी चीज़ में निकलेगा कि हाँ, डेटा सेंटर ये हो सकता है, डेटा सेंटर वो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अगस्त के महीने का एक प्रॉब्लम है। अगस्त के महीने का प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि अगस्त के महीने का प्रॉब्लम यह है कि सितंबर को मेगा इवेंट होने जा रहा है। अगर आपको याद होगा, जो पोस्टपोन्ड हो गया था मार्च का, अब उस मेगा इवेंट का जो तैयारी है वो अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। तैयारी इन द सेंस कि आप लोगों को फिर उसके बारे में बताना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पूरा अगस्त का महीना उसी में निकल जाएगा डिस्कशन का। फिर डाटा सेंटर की हल्की सी न्यूज़ आएगी। फिर आपका सितंबर का महीना है वो आपका मेगा इवेंट आ गया। तो जो सितंबर का महीना तो मेगा इवेंट में निकल जाएगा। जो भी शानदार मर्सिडीज़ से लेके जो भी उनके तुलना में जो भी इवेंट हो रहा है, तो वो आपका सितंबर निकल गया। अब
अब आता है आपका सबसे क्रूशल मंथ, बहुत ही ज़रूरी मंथ इसलिए कहता हूँ कि ये हर साल का बहुत ही ज़रूरी मंथ होता है, अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना ऐश के लिए भी ख़ास है, आप लोगों के लिए भी ख़ास है, क्योंकि अक्टूबर ऐसा महीना होता है कि एकदम साल ख़त्म होने वाला होता है और बहुत सारी बिग अनाउंसमेंट्स होने लग जाती है, बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार आपके अनाउंसमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि उसी बीच में उन्हीं शानदार अनाउंसमेंट्स में डेटा सेंटर का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उस समय जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आपको भी पता है कि फिर अनाउंसमेंट होते ही फिर 1 महीना मान लो लगा दिया, और 1 महीना मान लो अक्टूबर लास्ट तक कर दिया या फिर नवंबर में स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास बचे कितने, 1-1.5 महीने के बचे हैं। लेकिन जो डेटा सेंटर लॉन्च होने के बाद भी डेटा सेंटर का जो टेस्टिंग ही 2-3 महीना खींच जाएगा, वो अगले साल तक चला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चलो इसी साल के अंदर तक की चीज़ों को रखता हूँ। तो जो डेटा सेंटर का है टेस्टिंग शुरू होगा वो इंटरनली होगा, ऑन पैसिव जो मेंबर्स है, लीडर्स है, इन्हीं के साथ किया जाएगा। उसमें भी क्या होगा, ओ कनेक्ट हो सकता है कि ओ कनेक्ट को लेके किया जाए, क्योंकि उसी से थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है ऑन पैसिव को कि आपस में मीटिंग कर सके। तो वो एक टेस्टिंग करेंगे, फिर 2 प्रोडक्ट के साथ टेस्टिंग है, 3 प्रोडक्ट के साथ टेस्टिंग है। तो ऐसे करते करते तो ये साल तो मैं गिन ही नहीं रहा, वो अगले साल तक भी जा रहा है। स्टार्टिंग तो फर्स्ट क्वार्टर तक तो जाएगा। लेकिन छोड़िए उस बात को। तो आपको पता चल गया होगा कि अक्टूबर में बिग अनाउंसमेंट्स होंगे, लेकिन डेटा सेंटर से रिलेटेड चीज़ें जब स्टार्ट होंगी तो पूरा महीना आपका आराम से नवंबर में होगा, तो नवंबर दिसंबर आराम से खींच जाएगा आपका। तो कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको। और एक बात याद रखिए, मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बीच में होती रहेगी। उसको जैसे इग्नोर कर दिया हूँ तो मेरे लिए कोई खास नहीं है वो। जैसे कि आपके यूएस में कुछ इवेंट्स होने लगेंगे, फिर इंडिया में भी कुछ इधर उधर के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, कार बटेंगे, आईफोन बटेंगे, ओब्लेस लॉन्च का पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्योंकि ओब्लेस को फिर भी मैं एक प्रोडक्ट नहीं मानता, क्योंकि वो जस्ट एक आपका किसी को अच्छाई के लिए आप काम कर रहे हो, तो उसको मैं प्रोडक्ट मान ही नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो आप समझ सकते हो कि जो लॉन्च है इस साल पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है आप अग्री करो ना करो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि जो लोग छोड़ के बैठे हैं कि शायद अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने कुछ हो जाए, क्योंकि जो कॉपी यूट्यूबर्स हाथ मल के आते हैं और आपको बड़ा शानदार बढ़िया बताते हैं, वो उम्मीद जगाते हैं आपको, तो उनकी उम्मीद ना करें। तो इस साल आपका लॉन्च नहीं हो सकता, मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यही। अगर मान सकते हो तो मानिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।